मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का साइंस का जो आज आप लोगों का पेपर होने वाला है, मैं उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आपका फुल मार्क जो रहेगा 80 का रहेगा। सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 112 का रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का समय रहेगा। टोटल आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ये जो आप निर्देश है, इस निर्देश को आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्पण को फोकस दूरी का ऋणात्मक कहा जाता है। तो यहाँ किसको कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो प्यारे बच्चों आपका एफ बराबर r/2। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या करा है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो 3 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म में से गुजरने का पश्चात सबसे कम होता है। तो 4 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मानव माँ की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो प्यारे बच्चों 5 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो 6 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आपको प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो 7 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करा निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 8 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी यानी अवतल लेंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें प्यारे बच्चों, करा निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों 9 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या करें प्यारे बच्चों, दाएं हाथ में अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया। तो 10 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का क्या हो जाएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका वोल्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो 12 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा प्यारे बच्चों, चुंबकीय का बल का यानी रेखा की प्रकृति क्या होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो देखिए आपका 14 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो प्यारे बच्चों 15 का जो ऑप्शन हमारा बी यानी सौर ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहता है। तो प्यारे बच्चों आपका यानी क्या कहा जाएगा, 16 का ऑप्शन यानी अवतल लेंस को क्या कहता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्यारे बच्चों 17 का जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो 18 का जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यानी आयरिस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक एसपी बराबर कितना होता है। 19 का जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का था विशालाक्ष शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो प्यारे बच्चों 20 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करा जब किसी चालक तार ऐसे विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। तो देखिए 21 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 22 करा प्यारे बच्चों एम्पियर घंटा होता है। तो आवेश का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा निम्नलिखित में कौन सा मात्रक यानी वाट के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों 23 का जो है ऑप्शन हमारा ए यानी जूल बटे क्या होता है आपका सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्यारे बच्चों की ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों 26 का जो ऑप्शन है यानी उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 का था कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो 27 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी उष्माक्षेपी होता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 को निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा यानी Cu हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 करें चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CO यानी जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आपका क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। 29 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होता है। 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए और बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 11 और 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एल यानी
एल्काइन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो प्यारे बच्चों आपका 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कहता है 32 का क्या हो जाएगा? 32 का कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12 होता है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो 33 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक होते तो एल्डिहाइड होते, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या करा है? बताओ आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो 35 का जो ऑप्शन हमारा ए होती है, यानी घटती है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? निम्नलिखित तत्वों के उनके गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखे, तो प्यारे बच्चों आपका यानी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आपका यानी क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो 38 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है यानी टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो 39 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40 का निम्नांकित में किस धातु से को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं प्यारे बच्चों? तो आपका 40 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सॉरी ये आपका क्या है 40 का है ना, तो 40 किरोसिन में डुबाकर तो सोडियम को रखा जाता, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारा बच्चों टोटल आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव बताया, जिसमें से आपको है ना 40 का ही जवाब देना है प्यारे बच्चों, पूरे ओरिजिनल प्रश्न के साथ बताए हैं। चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि आपका दोस्त भी जो है अच्छा से आपका एग्जाम दे सके। जो भी